मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। इस संदेश को देखा मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा लड़का है। वह उन लड़कों में से उड़ने वाला लड़का नहीं है। सबको पता है कि वह दूसरी जाति का है, फिर भी वह तुमसे मिलना चाहता है। अब यह मत कहना कि समय आएगा तो मिलेंगे। अगले इतवार तुम मुझे अवश्य मिलना। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, बहुत ही मिलनसार लड़का है। तुम उसे देखते ही मुग्ध हो जाओगे। वो बहुत ही शांत स्वभाव का। उसके मन में एक ही इच्छा है कि तुम उसकी अर्धांगिनी तरह सीधी साधी हो और तुम बेहद ही सरल स्वभाव की हो। दूसरे छल कपट और दिखावे से बहुत दूर रहती हो। अपने काम की दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान है। तुम उसे देखकर अपना मन नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वह वैसा ही है। इसे मैं तुम्हारे लिए चुना है, इनकार मत करना। तुम दो पहली मुलाकात नहीं, उसके रूप को देखकर दीवाना हो गए थे और तुम उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो गए हो। तुम्हारी माँ ने पहली मुलाकात नहीं, मैं ही उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। दोनों परिवार मिले और बात आगे बढ़े। शादी की तारीख तय हुई। इस तरह रोज की मुलाकात में तुमने व्यवहार कुशलता और उसकी कई आदतों से तुम परिचित हो गए थे। तुमने जैसी जीवन साथी की कल्पना की थी वह वैसे ही है। मैं जानता हूँ कि जीवन की कठिनाइयों में यदि पैसों का मूल समझाना सिखा दिया तो वह कभी भी फिजूल खर्ची ना तो खुद करेगी और ना दूसरों को करने देगी। बहुत समझदार है वह। उसकी सोच पर और समझदारी पर तुम बहुत हैरान हो। इस जमाने की हवा वह बहुत दूर है। तुम जितना धन दोगे वह उतना ही में घर का खर्च और खरीदारी पूरी करे। तुम बुरा मत मानना और किसी को भी बताना नहीं। कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। फिर भी यह शादी तुम दोनों की रजामंदी से ही होगी। मेरे बच्चे, आज तुम उससे मिलकर उसकी पसंद के कुछ सामान खरीदने वाले हो। तुम उसे परखना चाहते हो। तुम मुझसे मिलकर कह हो कि रात फिर कभी नहीं आएगी। बाद में ताना मत मारना कि मैं कंजूस हूँ। मेरा साथ दोगे तभी मैं कदम उठा सकता हूँ। सामान खरीद कर अपने घर वापस चल दिए। खामोशी मुस्कुराती रही। आपको देखकर वो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहा है, क्योंकि आपके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। आप जैसे हैं उसने वैसा ही स्वीकार किया है। अपने राहत की सांस ली और दिल से कहा थैंक यू। आपने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आपने कहा जैसे तुम अपने मायके में सबका ध्यान रखते थे वैसे ही ससुराल में भी ध्यान रखना। उसने कहा यह भी कोई कहने की बात है। मैं तो अपने घर ही आ रहा हूँ। यह मेरा घर है। ये जान इस पर न्यौछावर है। आप दोनों की शादी बाद धूमधाम से हुई। सब बहुत खुश हैं।
10 बज चुके हैं रात के। सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहे हैं। अब आप दोनों काफ़ी मिलन होने वाला है। रात फिर कभी नहीं आएगी। आपने कहा फिर से। बाद में ताना मत मारना कि मैं कंजूस हूँ। उसने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर वो धीरे से तुम्हारा हाथ अपने हाथों में रख लिया। विश्वास था। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी सड़क के किनारे एक फूल वाला अपना फूल समेट रहा था। तभी तुम्हारा प्रेमी ने कारों की उसके सारे गुलाब खरीद लिए हैं, क्योंकि वह जानता था कि तुम्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि उसने तुम्हें कई बार फूलों का गुच्छा खरीद कर घर ले जाते हुए देखा है, जिसे तुम पाकर बहुत प्रसन्न रहती थी। तभी सोच से वो जानता था कि तुम्हें गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। गुलाब के फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। तुम दोनों का बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हो। तुम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खो गए। सुबह होते ही घर जाने की तैयारी हुई। बहुत खुश हो तुम दोनों, बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने पूछा क्या बात है, बहुत खुश हो? उसने मुस्कुरा कर कहा। तब उसने कहा वो तो हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई हूँ। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ, आपके बिना अधूरा था। यह मिलन मुझे पूरा कर दिया। उसका खिलखिलाता और हंसकर यह बातें बोलना आपको बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लिया। उसके अंदाज को देखकर, उसका चेहरा देखकर तुमने उसे गले लगा लिया। तुम दोनों को खुश देखकर तुम्हारे परिवार वाले भी बहुत खुश थे। हैं, तुम्हारी इस खुशी का एक और राज भी था। इसे मना को नहीं बताया तुमने। पहले दिन से ही उसने अपने घर की सुरक्षा का बीमा अपने हाथों में ले लिया था। आंखें कहती है कि हमने देखा ही कहा, दिल यह कहता है कि वह तुमसे जुदा है ही कहा। तुम ना भी कहते, तुम्हें से कभी पूछती भी नहीं। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। उसने कहा मैं तो तुम्हारे बिना अधूरा था, आज पूरा हुआ हूँ। मैं जानता था यह मिलन निश्चित है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। तुम मेरे जीवन में आए, तुम मेरे घर में आए। मेरा जीवन और घर तुम्हारे आने से स्वर्ग बन गया है। हमारा साथ कभी ना छूटे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उनका आशीर्वाद और कृपा हम सब पर बना रहे। इसी तरह सब खुश रहें।